स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में देंगे उन छात्रों के लिए मैं लेकर के आ गया हूं हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देख लेते हैं दोस्तों अपना पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग का कह रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो हम लोग को आंसर देना है यह एक निबंध है या फिर यह एक कहानी है या फिर यह एक उपन्यास है या फिर यह एक नाटक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह एक उपन्यास है, इसलिए पहला का हम लोग का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर जयप्रकाश भारती या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। अनंत आकाश जो है इसके रचनाकार हैं वह हमारे जयप्रकाश भारती हैं। सेकंड का हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हम लोग का गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो नहीं ये नहीं होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो ये हम लोग का सही होगा। जो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं वो हम लोग के कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। जयप्रकाश भारती तो अनंत आकाश के लेखक हैं, इस प्रकार ये राइट नहीं होगा। सी ऑप्शन जो हम लोग का होगा वह सही होगा। गेहूं और गुलाब के जो निबंध के लेखक हैं वह रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं अपना फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। शारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो के या फिर हमीर रासो के या फिर खुमार रासो के या फिर बीसलदेव रासो के। तो मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों शारंगधर रचनाकार जो है वह हमीर रासो के रचनाकार हैं। ठीक, हमीर रासो के रचनाकार कौन होंगे, तो शारंगधर रचनाकार। ठीक, इस प्रकार बी फिफ्थ का जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना सिक्स नंबर का क्वेश्चन। छायावादी युग की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। हम लोग को छायावादी की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनको बताना है। कुंठा और निराश के स्वर, श्रृंग और प्रेम वेदना या फिर नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या फिर रीति ग्रंथों का निर्माण। तो जो हम लोग की छायावादी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हम लोग का बी होगा, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम वेदना जो है छायावादी युग की मुख्य प्रवृत्ति में इसकी काउंटिंग होती है। इस प्रकार जो हम लोग का सिक्स का बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर किशोरी लाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। तो मैं आपको बता दूं इन चारों ऑप्शन में से शुक्लोत्तर युग के जो कवि हैं वो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार सातवें का हम लोग का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना आठवें नंबर का क्वेश्चन। साकेत किस युग की रचना है। पहला है भारतेंदु युग की या फिर द्विवेदी युग की या फिर प्रगतिवादी युग की या फिर छायावादी युग की। तो जो हम लोग की साकेत है वह द्विवेदी युग की रचना है, आठवें का बी ऑप्शन सही होगा। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भारत दूतथा किस विधा की रचना है। यह जीवनी है या फिर आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है या फिर एकांकी है। वैसे तो ये एक नाटक है परंतु नाटक ऑप्शन में नहीं दिया है, इस प्रकार इसको हम एकांकी कह सकते हैं। इस प्रकार नौवें का डी ऑप्शन जो होगा एकांकी वह राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना टेंथ नंबर का क्वेश्चन। टेंथ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है बिहारी किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल के या फिर रीति काल के या फिर भक्ति काल या फिर आदिकाल। तो जो हमारे बिहारी हैं वह रीति काल के कवि हैं। ठीक, इस प्रकार बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना 11वें नंबर का क्वेश्चन। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा कोऊ मुख हीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कोऊ बहुबाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हम लोग को यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है करुण रस है या फिर वीर रस है या फिर शांत रस है या फिर हास्य रस है। तो आप लोग यहाँ पर जब पढ़े होंगे तो आप लोग गौर किए होंगे बिहसे, बिहसे मतलब होता है हंसना। ठीक, बिहसे मतलब क्या होगा हम लोग का, तो हंसना। हंसना जहाँ आता है वहाँ कौन सा रस होता है, तो जहाँ हंसना आएगा वहाँ हास्य रस होगा। इस प्रकार हम लोग का 11वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेंगे अपना 13वें नंबर का क्वेश्चन। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है रोला किस प्रकार का छंद है। आप लोग जब रोला की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का विषम मात्रिक या फिर अर्ध सममात्रिक या फिर सी है हम लोग का सममात्रिक। तो सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो रोला क्या है, रोला एक सममात्रिक छंद है, 13वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सो दोस्तों देख लेते हैं अपना अब 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर का क्वेश्चन है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला है नी, दूसरा है निर, सी है हम लोग का नी, डी है हम लोग का निर। तो निर्जन शब्द में आप लोग याद रख लीजिए किसका प्रयोग किया है उपसर्ग का, तो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है निर्जन शब्द में। 14वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। देख लेते हैं अपना 15वें नंबर का क्वेश्चन। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो मैं आपको धनुष का पर्यायवाची का शब्द पहले बता देता हूँ। तो धनुष के पर्यायवाची का जो शब्द होता है वो क्या होता है, कोदंड होता है। धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है। तो ए ऑप्शन है हम लोग का अश्मि, तो रॉन्ग होगा। बी ऑप्शन है हम लोग का कुलिस, रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन है हम लोग का कोदंड, तो कोदंड होता है, यानी कि 15वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है हम लोग का पवी, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार धनुष का जो हम लोग का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, कोदंड होता है। 15वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 16वें नंबर का क्वेश्चन। बलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है। पहला है हम लोग का ई, बी है हम लोग का आई, सी है हम लोग का अ ई, डी है हम लोग का आ ई। तो भलाई शब्द में आ ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप लोग इस आई और इस आई में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका गौर करें आप लोग, ठीक। भलाई शब्द में यानी कि डी ऑप्शन भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है, तो आई शब्द का उपयोग किया गया है। तो देख लेते हैं अपना 17वें नंबर का क्वेश्चन। तो 17वें नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है षड दर्शन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है हम लोग का द्विगु समास और डी ऑप्शन है हम लोग का द्वंद्व समास। तो मैं आपको बता दूं जो षड दर्शन है इसमें दर्शन शब्द आ जाने के कारण यह कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार 17वें का हम लोग का सी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। षड दर्शन कौन सा समास है, तो षड दर्शन हम लोग का द्विगु समास है। 17वें का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेंगे अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है मतिबी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तो पहला है हम लोग का यह पंचमी विभक्ति और बहु एक वचन है। बी ऑप्शन है हम लोग का यह षष्ठी विभक्ति या फिर द्विवचन है। तीसरा है हम लोग का तृतीय विभक्ति है या फिर बहुवचन है। डी ऑप्शन है हम लोग का द्वितीय विभक्ति या फिर बहुवचन है। तो मैं आपको बता दूं जो मतबी होता है हम लोग का वह तृतीय विभक्ति और बहुवचन का होता है। इस प्रकार 18वें का जो हम लोग का सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि 18वें का जो हम लोग का सी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। क्या होगा, मतबी जो है तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। देख लेंगे अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन। हरियत्र शब्द का संधि विच्छेद है। ए है हम लोग का हरिधन अत्र, बी है हम लोग का हर्य धन अत्र, सी है हम लोग का हरिधन अत्र, डी है हम लोग का हरिधन आत्र। तो हरियत्र शब्द का जो हम लोग का संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, हरिधन अत्र होता है, ठीक। ये वाला हरि होगा, आप लोग गौर करें, हरिधन अत्र होगा। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो सी ऑप्शन जो है हम लोग का सेम मिल रहा है, यानी कि 19वें का यानी कि हरियत्र शब्द का जो हम लोग का संधि विच्छेद होता है वह हरिधन अत्र, यानी कि 19वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेंगे अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो 20वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। पहला है उत्तम पुरुष द्विवचन, बी ऑप्शन है हम लोग का मध्यम पुरुष बहुवचन, सी ऑप्शन है हम लोग का मध्यम पुरुष द्विवचन या फिर डी ऑप्शन है हम लोग का उत्तम पुरुष बहुवचन। तो मैं आपको बता दूं जो पठिष्यत शब्द होता है वो हम लोग का मध्यम पुरुष बहुवचन का होता है। इस प्रकार 20वें का जो हम लोग का बी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी के जो थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, ठीक, जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन शुरू से ही अच्छी बनी रहे। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो देखकर थोड़ा भी ज्ञान मिला हो या फिर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इस प्रकार की वीडियो से संबंधित रहने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।